अच्छा, ये हमने पढ़ लिया था यहाँ तक। ये नेम वगैरह कैसे आएगा, पासवर्ड वगैरह के लिए क्या हमने करना पड़ेगा, और ये हमने रेडियो बटन बनाए थे, सही है। और ये नीचे हमने क्या चेक बॉक्सेस बनाए थे, ठीक है, जितने भी हम चाहें कर सकते हैं। नीचे हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया था, टेक्स्ट एरिया, सही है, या मैसेज बॉक्स इसको आप कह सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि ये किस तरह आएगा, ठीक है, इसको सेलेक्ट बॉक्स कहते हैं, या इस तरह का सेलेक्ट बॉक्स किस तरह आएगा, ठीक है, सही है, या फिर इस तरह का सेलेक्ट बॉक्स किस तरह आएगा। इन तीनों में डिफरेंस क्या है वो भी हम देखेंगे। आवाज़ कट रही है क्यों? मैंने तो आज माइक लगा, ये लगाया हुआ है। अभी ठीक है, अभी आ रही है आवाज़? एक मिनट, अभी भी नहीं आ रही है? अब आ रही है? अच्छा, इतनी लेट आ रही है। चलो, ये वो असल में वो मैंने हैंड्स फ्री लगाया हुआ था ना, इस वजह से मेरे ख्याल से। चले, ये सेलेक्ट बॉक्स किस तरह बनेगा, ये वाला सेलेक्ट बॉक्स किस तरह बनेगा, या इस तरह का सेलेक्ट बॉक्स किस तरह बनेगा, या ये जो हम लिखते हैं चूज़ फाइल, यहाँ से हम कोई भी फाइल चूज़ कर लेते हैं, ये किस तरह आएगा, या ये नीचे बटन 3 बने हुए हैं, ये किस तरह आएंगे, ये आज हम पढ़ते हैं, सही है। चलो, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे ये तो मेरे वाला है ना, ये मैंने बनाया हुआ था खुद से। चले, यहाँ पे आ जाता हूँ। सबसे पहले आके हमने क्या करना है, मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। ये जो हमने पिछली क्लास में किया था, ये वो वाला है, सही है। ये देखें, यहाँ तक मैसेज बॉक्स तक बनाया था ना हमने, ठीक है। और नीचे ये हमने एक प्लेस होल्डर भी लगाया था, यहाँ पे भी प्लेस होल्डर लगे हुए हैं सारा, ये वो है। चलो, यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे क्या बनाना है, अब एक सेलेक्ट बॉक्स बनाना है ना। सेलेक्ट बॉक्स बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके क्या करता हूँ, सेलेक्ट बॉक्स बना लेता हूँ। उसके लिए मुझे एक लेबल लगाना पड़ेगा, सही है। लेबल लगा के मुझे क्या लिखना है, कुछ भी मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट यूर कंट्री, या उस कंट्री जिस तरह लिखा होता है, सही है, कंट्री। सेव किया, ये करके सेव किया। यहाँ पे मुझे ब्रेक्स लगानी पड़ेंगी, बी आर टैग और बी आर टैग। यहाँ पे आता हूँ, सेव किया, यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये हमारे पास कंट्री लेबल आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इस लेबल कंट्री के आगे मुझे क्या करना है, सेलेक्ट बॉक्स बनाना है। तो उसके लिए सेलेक्ट टैग लगेगा। क्या टैग लगेगा? सेलेक्ट, सही है। ये करके ये टैग आ गया, सेलेक्ट टैग हमारे पास। इसको यहाँ पे नीचे एंड कर देना है कहीं पे भी, ठीक है। अब क्या करना है, सेलेक्ट टैग के साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सही है। मैं सेव करके दिखा भी देता हूँ, आया, देखते हैं, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। ये देखें, सिर्फ एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, अंदर ऑप्शन कोई भी नहीं आया है। तो ऑप्शन लाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे टैग लिखना है, कौन सा, ऑप्शन टैग, सही है। ऑप्शन टैग लिख दिया, जैसे ही टैब प्रेस करेंगे ऑप्शन टैग की क्लोजिंग आ जाएगी। मैं इसको कंट्रोल सी करके वी कर देता हूँ एक दफ़ा, सही है। यहाँ पे मुझे कंट्रीज़ लिखनी है, मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान, सही है। और दूसरी कंट्री लिख देता हूँ इंडिया। सेव किया, यहाँ आया, इधर आके मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। अब ये देखें, पाकिस्तान और इंडिया, ये दो ऑप्शन मैंने वहाँ डाले थे, ये दो ऑप्शन यहाँ पे भी आ चुके हैं, सही है। अब इस तरह मैं जितने भी ऑप्शन डालता जाऊँगा वो ऑप्शन यहाँ पे आते जाएंगे। मैं यहाँ पे ऑप्शन टैग लगाता हूँ, सही है। टैब प्रेस किया और इसको मैं पेस्ट करता जाता हूँ जितनी बार भी मुझे चाहिए, सही है। इतने काफ़ी है। तो यहाँ पे मैं कंट्रीज़ के नेम लिख देता हूँ, सही है। नेपाल, ठीक है, बांग्लादेश, सही, कोरिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका,
कंट्रीज के नेम आता है, सही है। और क्या देते हैं, पैलेस्टाइन, कश्मीर भी आगे वेंचर कंट्री बना हुआ और हाँ दसों ना सुन दे होते और दुबई हो गया। चलो पेरिस फ्रांस किधर आ गया, एक ही है वो। हाँ पेरिस फ्रांस। चलें सिलेक्ट टैग यहाँ पे आ गया नीचे, सही है, सेव हो गया। यहाँ पे आते हैं, अब आके इसको क्या करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, सही है। रिफ़्रेश किया, आपने देखा ये अब सारी लिस्ट हमारे पास आ चुकी है, सही हो गया, समझ आ रही है। वो अभी तक नहीं आया हुआ आया हुआ, शुक्र हो तू भी आए। चलो अच्छा क्या हुआ, ये हमारे पास लिस्ट आ गई। अब इस लिस्ट में हमने क्या करना है, ये देखिए मैं यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर देता हूँ, साउथ अफ्रीका, सही है, सिलेक्ट हो गया। ए जे नवाज राजी था आ ही रही हो। चले ये तो मैंने खुद सिलेक्ट किया। अगर बाय डिफ़ॉल्ट आप सिलेक्ट करवाना चाहते हैं, सही है, मैं चाहता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, आप देखें सबसे ऊपर पाकिस्तान लिखा हुआ है ना, तो वही सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखें रिफ़्रेश किया वही आ गया ना, पाकिस्तान आ गया। अब मैं चाहता हूँ इसकी जगह कुछ और भी आ जाए, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट मैं जैसे ही रिफ़्रेश करूँ ये कोरिया लिखा हुआ हो, सही है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कोरिया के ऑप्शन में जाना पड़ेगा, सही है। कोरिया का ऑप्शन किधर है, ये वाला है, सही है ना। इसके अंदर जी इसके अंदर जाके मुझे यहाँ पे सिलेक्टेड लिखना पड़ेगा, सही है। सिलेक्टेड लिख के, सिलेक्टेड की कोई वैल्यू नहीं होती, इसको सेव कर देना है। यहाँ पे आता हूँ, पहले मैं यहाँ पे कोई और वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ ना, सही है। ये देखो अमेरिका सेलेक्ट हुआ, मैं जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा तो मुझे क्या आना चाहिए, कोरिया आना चाहिए ना, क्योंकि मैंने कोरिया को सिलेक्टेड रखा है, सही है ना। रिफ़्रेश करता हूँ, कोरिया आ गया। जितनी बार रिफ़्रेश करूँगा कोरिया आ जाएगा। मैं यहाँ कोई और ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, सही है, रिफ़्रेश करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा आना चाहिए, कोरिया, क्योंकि मैंने उसको सिलेक्टेड रखा हुआ है, सही है। तो वही आ जाएगा हमारे पास, समझ आ गई। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, मतलब या कोरिया नज़र आ रहा है या न्यूजीलैंड नज़र आ रहा है, न्यूजीलैंड्स की ये स्पेलिंग नहीं होते हैं जो भी है, इंग्लैंड नज़र आ रहा है, कुछ भी नज़र आ रहा है, सही है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ मुझे एक नहीं तीन वैल्यू नज़र आए, सही है। 3 वैल्यूज़ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर आना पड़ेगा, ऊपर आके यहाँ सेलेक्ट जो हमने वो लिखा था ना, एक मिनट मैं इसको इस तरह कर देता हूँ, इसको टैब प्रेस करके आगे कर देता हूँ, पता चले ना, सही है। ये जो हमने सेलेक्ट टैग लगाया था ना, इसके अंदर मुझे साइज़ एट्रीब्यूट लगाना पड़ा। साइज़ की वैल्यू दे देंगे 3, जितनी साइज़ आप रखना चाहते हैं। मैं 3 रख देता हूँ कि मुझे 3 वैल्यूज़ नज़र आए। रिफ़्रेश किया, ये देखें 3 वैल्यूज़ मुझे नज़र आ रही है, सही है। नेपाल भी नज़र आ रही है, बांग्लादेश भी, ठीक है, और कोरिया भी। इसी तरह कश्मीर, कतर, ओमान, 3 वैल्यूज़ नज़र आएंगी। पहले सिर्फ एक वैल्यूज़ नज़र आती थी, अब कितनी आएंगी, 3 वैल्यूज़ नज़र आएंगी, सही है। अच्छा अब एक और चीज़ होती है जो मैंने आपको बताया था ना, हमने ऊपर किसी चीज़ के शॉर्ट नेम नहीं रखा है, सही है। मैं यहाँ पे शॉर्ट नेम आपको रख के दिखाता हूँ। शॉर्ट नेम क्या होगा, शॉर्ट नेम का यहाँ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैं वैल्यू एट्रीब्यूट दूंगा, पाकिस्तान के लिए पी के यूज़ होता है ना, सही है। मैं इसको सेव करूँगा कंट्रोल एस से, और यहाँ पे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन PHP में ये चीज़ काम आती है, ये देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसके ऊपर। इसी तरह आप सबके शॉर्ट नेम रख सकते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, सही है, 3-4 का मैं आपको शॉर्ट नेम रख के दिखा देता हूँ, और उसके बाद बाकी आप खुद रखिएगा। यहाँ पे इसका फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, मैंने बताया भी है पहले भी, सही है। और फिर आपको जो है ना क्या करता हूँ, एक कोरिया का शॉर्ट नेम रख देंगे, और साउथ अफ्रीका का रख देंगे, इंग्लैंड का रख देंगे, सही है। और हमारे पास जो है ना सऊदी अरेबिया का रख देंगे, यही का रख देंगे, सही है। अब यहाँ पे मुझे वैल्यू एट्रीब्यूट सबका लगाना पड़ेगा, वैल्यू एट्रीब्यूट लगा दिया। अब इंडिया का शॉर्ट नेम क्या होगा, IN। आप
आपको ये याद रखना है कि जो शॉर्ट नेम आपने इंडिया का रखा है वो आप दूसरे का नहीं रख सकते। लाइक ईरान का आपने, इराक का आपने IR रख दिया, और IR तो ईरान का भी बनता है, तो आप नहीं रख सकते। तो आपको ईरान का IA रख देना है, क्योंकि IN रखेंगे तो इंडिया का हो जाएगा, IR रखेंगे तो इराक का हो जाएगा। इसी तरह शॉर्ट नेम जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। बाकी हमने किसका शॉर्ट नेम लगाया, कोरिया का। कोरिया का KR वर्जन जिस तरह हम कहते हैं तो KR होता है कोरिया का। साउथ अफ्रीका का SA होता है, साउथ अफ्रीका, सही है। इसी तरह इंग्लैंड का क्या होता है, इंग्लैंड का क्या होता है वैसे, US ना, यूनाइटेड स्टेट, वो अमेरिका का होता है जानी, UK होता है, UK। ना ना, USA अमेरिका का होता है, US भी अमेरिका का होता है, इसका UK होता है, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड। और दुबई का होता है UAE। और सऊदीया का होता है KSA। सऊदीया का KSA होता है ना। चलो ये सारे हो गए हमारे पास, सही है। इसका उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किस पे, हमारे जो ये हमारी लिस्ट है, ठीक है, या सिलेक्ट बॉक्स है, इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हमारे पास कब काम आएंगे, जब हम PHP करेंगे, सही है। तो ये आपको समझ आ रही है ना, ये क्या है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको जो यहाँ पे बताना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पे आएंगे आप सिलेक्ट बॉक्स में, ये जो सिलेक्ट टैग लगाया था आपने, सही है, सिलेक्ट टैग। यहाँ पे आने से पहले मैं आपको जो बता देता हूँ वो इसका डिफरेंस बता देता हूँ कि यहाँ पे ये काम किस तरह है। यहाँ पे आप कीनिया सेलेक्ट कर सकते हैं, या जापान सेलेक्ट कर सकते हैं, या न्यूजीलैंड सेलेक्ट कर सकते हैं, या पाकिस्तान सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई एक एक चीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे ही है ना। दो कंट्रीज तो सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं जैन, या कर सकते हैं। अच्छा, एक कंट्री सेलेक्ट होगी, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा ऑप्शन है मेरे पास, ये कंट्रीज़ तो नहीं है, मतलब कि आप किस कंट्री में पैदा हुए या आप किस कंट्री के रहने वाले हैं, मेरे पास एक ऐसा ऑप्शन है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चले कि बंदे के पास कितनी कंट्रीज़ की नेशनैलिटी है, तो वो तो उसके पास बहुत सारी की हो सकती है या नहीं हो सकती। तो वो करने के लिए कि यार एक बंदा है उसके पास 3 या 4 कंट्रीज़ की या 2 कंट्रीज़ की नेशनैलिटी है, लेकिन ये तो एक सेलेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 कंट्रीज़ को सेलेक्ट करना है ना। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आके मुझे सिलेक्ट बॉक्स के जहाँ पे साइज़ 3 दिया था, यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे एट्रीब्यूट लगाना है, कौन सा, मल्टीपल, सही है। मल्टीपल के मतलब मल्टीपल सेलेक्ट कर सकूँ, और इसकी वैल्यू कोई भी नहीं होगी, सही है, बस मल्टीपल। जिस तरह नीचे हमने लिखा था ना सेलेक्टेड, सही है, ये लिखा था सेलेक्टेड, किधर है, ये, इसकी कोई वैल्यू नहीं थी ऊपर। इसी तरह मल्टीपल की भी कोई वैल्यू नहीं है। मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो अभी भी ये एक ही वैल्यू लेगा, सही है, एक एक वैल्यू ले रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप एक से ज़्यादा वैल्यू सेलेक्ट करना चाहते हैं, लाइक इधर आता हूँ, पाकिस्तान सेलेक्ट हुआ है, मैं कहता हूँ इंडिया भी सिलेक्ट हो जाए, तो आप कंट्रोल प्रेस करें, कंट्रोल प्रेस करके इंडिया पे क्लिक करेंगे तो वो भी सिलेक्ट हो जाएगा, सही है, 2 सेलेक्ट हो गए। नीचे आता हूँ, मैं चाहता हूँ कीनिया भी सिलेक्ट हो जाए, कंट्रोल प्रेस करके कीनिया पे प्रेस क्लिक करेंगे तो वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ ओमान भी सिलेक्ट हो जाए, कतर भी सिलेक्ट हो जाए, तो कंट्रोल प्रेस करूँगा, कतर पर क्लिक करूँगा तो हो जाए। अब मैं चाहता हूँ इसी तरह किसी को डी सेलेक्ट करना है कि इंडिया से मैं ख़त्म होना चाहता हूँ, ठीक है, इंडिया की सिलेक्शन ख़त्म करना चाहता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। और ये देखें, आप ये कह रहे होंगे कि ये नहीं हुए हैं, तो ये देखें, ये पाकिस्तान भी हुआ हुआ है, सही है, और ये देखें कतर भी हुआ हुआ है, और बाकी भी हुआ होगा, ये देखें कीनिया भी हुआ हुआ था, सही है, ये सारे सेलेक्ट हुए हुए हैं, ये देखें ये हुआ। तो सही है, मल्टीपल सिलेक्शन के लिए क्या करना है, यहाँ पे आके एट्रीब्यूट देना है मल्टीपल का, किधर, सेलेक्ट टैग की ओपनिंग में, सही है, मल्टीपल का एट्रीब्यूट दे देना है, उसकी वैल्यू कोई नहीं होगी, और फिर जिसको आपने क्लिक करना है, आपने कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करेंगे तो मल्टीपल सेलेक्ट हो जाएंगे, सही है। अच्छा, ये तो हो गए इस तरह के, मतलब एक सेलेक्ट बॉक्स। मैंने एक ये बनाया हुआ है, ये किस तरह होगा, यही है, हटो यार, ये क्या, सही। अच्छा चलो, ये वाला जो है ये किस तरह होगा, लाइक ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख रहे हैं यहाँ पे हेडिंग आ रही है, टोयोटा की हेडिंग आ रही है, हेडिंग सेलेक्ट नहीं कर सकते, नीचे वाली सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर ये दूसरी हेडिंग आ रही है, फिर ये तीसरी हेडिंग आ रही है, इसी तरह है। मेरी स्क्रीन नहीं शो हो रही है यार, यो की मसला है। अच्छा अच्छा, खैर खैर खैर, आ जाएगी, ये लो, शेयर, हाँ आवाज़ ये अभी क्या आपको शोर हो रहा है, ब्राउज़र,
जी चलो अच्छा, ये तो हमने देख लिया ना अभी, सही है। जी अच्छा, इस तरह का बनाना है कि ये देखें, हेडिंग आ रही है टोयोटा की, नीचे टोयोटा की कार्स के नाम आ रहे हैं। इस तरह सुजुकी की हेडिंग आ रही है, उसके कार्स के नाम आ रहे हैं। लैम्बोर्गिनी की हेडिंग आ रही है, उसके कार्स के नाम आ रहे हैं। इसी तरह है ना, होंडा की हेडिंग आ रही है, हेडिंग सेलेक्ट नहीं हो रही है, ये देखें नीचे वाली चीज़ें सेलेक्ट हो रही हैं, सही है। जी तो ये किस तरह होगा, वही शो है। चलो, उस उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ, अच्छा ये गाड़ियों के नाम लिखते हैं आप या जैसे मर्जी। अब मैं कंट्री पीछे सेलेक्ट किया हुआ है, कंट्री की ये बताई थी हेडिंग ना, ये चीज़ें बताई थी। अब तो मैं कंट्री पे ही आ जाता हूँ, यहाँ आता हूँ, यहाँ आके मुझे क्या लिखना है, लिखता हूँ सब कॉन्टिनेंट ही कहते हैं ना, सब कॉन्टिनेंट्स एंड इट्स कंट्रीज। एशियन कंट्रीज, इस तरह मैं लेता हूँ। अच्छा चलो, ये एशियन कंट्रीज़ आ गई हैं, फिर जो है ना उसके बाद बाकी भी आ जाएंगी। चलें, इस तरह कर लेते हैं, सही है। हाँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके मुझे क्या करना है, सिलेक्ट बॉक्स बनाया था ना हमने, आवाज़ आ रही है। चलो सही है। इन्फॉर्म टू आवर स्टूडेंट, ठीक है, मेरा तरफ मैसेज है, इब्रार अफजल का मैसेज आया, देखो ये नीचे 7 बिग डेटा का ग्रुप बनाओ। इन्फॉर्म टू आवर स्टूडेंट टू मार्क बिग डेटा अटेंडेंस। अच्छा चलो, ये बढ़ानी है, रामान वाली बढ़ा से। अच्छा चलो, एक मिनट, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट होल्ड करना है आपने। हाँ, तो आपको अभी क्या करना है, पहले हमने क्या किया था, मैं बताता हूँ आपको। आवाज़ आ रही है। हाँ जी चलो चलो, अच्छा ठीक है, अभी लेबल टैग लगाएंगे दोबारा, सही है। और यहाँ पे करेंगे सब कॉन्टिनेंट एंड कंट्रीज, सब कॉन्टिनेंट एंड कंट्रीज़, या जो भी आप लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। सेव किया, इससे पहले यहाँ पे मुझे क्या ब्रेकें देनी पड़ेंगी, ब्रेक दी और फिर एक और ब्रेक दी, सेव किया। क्या हुआ, ब्रेकें भी क्यों हंस रही है। इतनी गाड़ी की ब्रेकें हैं। चलो चलो चलो, एक मिनट, ये हटना, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, इसको मैंने क्या किया, रिफ़्रेश किया, तो ये आगे सब कॉन्टिनेंट एंड कंट्रीज़, सही है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या आ जाए आगे, वो बने, बिल्कुल पीछे वाला तरीका है, ये जो हमने ऊपर तरीका बनाया है ना, ये वाला, जी यही तरीका है। सेलेक्ट सेलेक्ट टैग लगाया था ना, जी सेलेक्ट टैग लगा लेना है, थोड़ा सा डिफरेंस है, सो थोड़ा सा, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये देखें सेलेक्ट टैग लगाया, सही है। या सेलेक्ट टैग को मैं नीचे लेके आ जाता हूँ आपकी आसानी के लिए, सही है। और ये सही है ना, सेलेक्ट टैग लग गया। इसके अंदर मैं पहले क्या करता था, ऑप्शन टैग लगा देता था ना, जी ऑप्शन टैग नहीं लगाना है मुझे। मुझे क्या करना है, अभी नहीं लगाना है, लगाना है, मुझे लगाना है ऑप्ट, OPT GROUP, ऑप्ट ग्रुप। क्या लिखना है, ओके जैन आवाज़ आ रही है। बहन का अल्लाह, किधर चला गया है, यहीं पे। चलो, ऑप्ट ग्रुप लगा दिया, ठीक है। ऑप्ट ग्रुप लगा के अब हमें क्या करना है, इस ऑप्ट ग्रुप के अंदर ये वाली हेडिंग दे देनी है। यहाँ पे आता हूँ, आपको दिखाता हूँ कौन सी हेडिंग देनी है। यहाँ आके ये टोयोटा लिखा हुआ है, ये सुजुकी लिखा है, लैम्बोर्गिनी लिखा है, तो ये ग्रुपिंग हुई है ना, कि ये सुजुकी का ग्रुप है, ये टोयोटा का ग्रुप है। तो इस तरह के हमने क्या किया, ऑप्शन का ग्रुप बना लिए, ऑप्ट ग्रुप। तो उस ऑप्ट ग्रुप को कोई नाम देना है, हमने यहाँ पे अभी नाम दे दिया एशिया। कंट्रीज़ का नाम देना है ना, तो मैंने एशिया नाम दे दिया। अब इस ऑप्ट ग्रुप के बाद आपको क्या करना है, मेरे ख्याल से इसके बाद ही आता है, कि इसके अंदर लिखना है, ये इसके अंदर ही लिखना है, इसके अंदर लिखना है, ऑप्ट ग्रुप लिख दिया, सॉरी इस तरह नहीं लिखना है, ऑप्ट ग्रुप लिखा। इस ऑप्ट ग्रुप की टैग के अंदर यहाँ पे आपको लेबल टैग लगाना है। क्या लगाना है, लेबल
लेबल टैग इसके अंदर लिखना है एशिया, सही है। सेव किया। अब यहाँ पे आता हूँ, चलो अभी नहीं आता हूँ। अब इसके अंदर आपको क्या कर देने हैं, ऑप्शन टैग लगाना है, ऑप्शन टैग लगाना है। और उसी तरह एशियन कंट्रीज़ के जो भी नेम है आपको सारे लिख देने हैं यहाँ पे। कौन से हैं, चाइना है, जापान, इंडोनेशिया, इंडिया, थाईलैंड। चाइना, सही है। मैं यहाँ नीचे आता हूँ, ऑप्शन टैग फिर से लगाया, सही है। और ये करके कंट्रोल सी वी वी, पाकिस्तान, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, थाईलैंड, इंडिया। काफ़ी है ना, बाकी बाद में देख लेंगे, सही है। अच्छा, इसको मैंने क्या किया, सेव किया। इसको सेव किया, यहाँ पे आके इसको जब मैं रन करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें सब कॉन्टिनेंट एंड कंट्रीज़ लिखा हुआ आ गया। उसके आगे ये चाइना है, क्योंकि हमने सबसे पहले देखा है, ये हेडिंग एक आई हुई है, और हेडिंग के बाद क्या आया हुआ है, सारी लिस्ट आई हुई है, सही है, कि एशियन ये कंट्रीज़ हैं, सही है। इसी तरह आपको यूरोपियन कंट्रीज़ के लिखने हैं, तो पहले मैं देख लेता हूँ यूरोपियन कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ यूरोपियन कंट्रीज़, सही है। अच्छा, ये नीचे आ रहे हैं, जर्मनी है, बेल्जियम है, फ्रांस है, इटली है। चलो, ये सारे आ रहे हैं मेरे ख्याल से, यही है ना, हाँ यही है। चले, यहाँ पे आके फिर से मुझे क्या करना है, अब दूसरा ऑप्ट ग्रुप बनाना है ना, ऑप्शंस का ग्रुप बनाने हैं, तो मैं फिर से ऑप्ट ग्रुप दूंगा, ऑप्ट ग्रुप, सही है, GROUP ग्रुप। ऑप्ट ग्रुप दे के इसके अंदर आके यहाँ पे मुझे क्या लगाना है, लेबल टैग लगाना है। लेबल टैग लगा के यूरोप लिख देता हूँ, सही है। और इसके अंदर आके यहाँ पे मुझे क्या करना है, ऑप्शन लिखने हैं। क्या हुआ, अच्छा, ऑप्शन लिख दिए। अब ऑप्शन के अंदर यहाँ पे मुझे क्या करना है, जर्मनी लिखना है, जर्मनी, फ्रांस, इटली, इटली, और कौन सा आया था, बल्गेरिया आ गया, साइप्रस आ गया, बल्गेरिया आ गया, साइप्रस आ गया, साइप्रस, और कौन सा आता है, फिनलैंड, हंगरी, आयरलैंड, फिनलैंड, हंगरी, आखिर में यहाँ पे आ जाएगा आयरलैंड, सही है। सेव किया, यहाँ पे आए और यहाँ पे आके अपने फॉर्म को रिफ़्रेश किया, तो यहाँ पे आके जब देखते हैं, ये एशियन की लिस्ट आ गई है, ये यूरोप की लिस्ट आ गई है। हम लिस्ट के जो लेवल होता है उसको सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, लिस्ट की कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं, सही है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ट्राई नहीं किया है, ट्राई करके देख लेता हूँ कि यहाँ पे सिलेक्टेड वाला वो काम करता है या नहीं करता है, सही है। ये सिलेक्टेड लिखा, सेव किया, यहाँ पे आता हूँ, सिलेक्टेड बल्गेरिया पे लिखा है ना, देखते हैं वो सिलेक्ट होता है या नहीं होता। तो बल्गेरिया पहले से सिलेक्टेड है, सही है। और यहाँ पे मैंने वो भी सिलेक्ट नहीं, चेक नहीं किया है, काम तो मेरे ख्याल से करेगा ही वो, साइज़ 3 वाला, सही है। साइज़ 4 में दे देता हूँ यहाँ पे, पता नहीं करता है या नहीं करता है। साइज़ 4 काम कर रहा है, सही है, ठीक है। और मल्टीपल वाला भी काम करेगा जब ये सारे कर रहे हैं, तो ठीक है। मल्टीपल, सेव किया, यहाँ पे आता हूँ, इसको रिफ़्रेश किया, और ये देखिए मल्टीपल वाला भी काम कर रहा है, सही है। चलो ठीक हो गया, गुड हो गया। अब एक और रह गया आखिरी, कौन सा रह गया, ये कोई एक और लिस्ट बनाऊँ या काफ़ी है, काफी है। चलो एक और। अब ये थर्ड वाला जो है वो रह गया, अब वो बड़ा मज़े का है, किधर है फॉर्म, ये जो मैंने बनाया ये वाला है ना, सही है। ये इसके अंदर आप देखें इस तरह का करके हम ये कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सही है। और अभी मैं बताता हूँ इसके अंदर डिफरेंस क्या है और ऊपर वाले में क्या डिफरेंस है, सही है। इसके लिए मुझे क्या करना है, इसके लिए डेटा लिस्ट लगती है, क्या लगता है, डेटा लिस्ट, सही है।
अच्छा, डेटा लिस्ट किस तरह लगती है? सबसे पहले तो आपको एक लेब यहाँ पे मैं ब्रेक लगा देता हूँ, ब्रेक, और फिर एक ब्रेक लगा देता हूँ, सेव करता हूँ, नीचे आ जाता हूँ। नीचे आके यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक मिनट, यहाँ पे ना, यहाँ पे मुझे क्या करना है, लेबल लगाना है। वो तो सबके लिए लगेगा ना। लेबल लगा के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कार्स। सही है, कार्स लिख देता हूँ, सेव करता हूँ, और वहाँ पे जाते ही नहीं हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे मुझे लगाना है क्या, डेटा लिस्ट टैग लगानी है। सही है, डेटा लिस्ट, डेटा लिस्ट टैग लगा दिया। वहाँ पे क्या लगाया था, सिलेक्ट टैग लगाया था। इसके लिए क्या लगेगा, डेटा लिस्ट। सही है। अब इस डेटा लिस्ट के अंदर आपको ऑप्शन टैग लगाना पड़ेगा। सही है, ऑप्शन, ऑप्शन टैग लगाना पड़ेगा। अब ऊपर वाले ऑप्शन में और इस ऑप्शन में क्या फ़र्क है, इस ऑप्शन की क्लोजिंग नहीं है। सही है, हेलो, आवाज़ आ रही है? इस ऑप्शन टैग की क्लोजिंग नहीं होगी। ये ऑप्शन टैग इसी तरह का होगा, और इसके आगे अगर आप स्लैश लगाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, अच्छी बात है, ठीक है। अब इस डेटा लिस्ट से पहले आपको एक और टैग लगाना है, वो है इनपुट का। सही है, इनपुट टैग। ये इनपुट टैग में ये नेम शेम कुछ भी नहीं होगा। सही है। अब इस इनपुट टैग को इस लिस्ट के साथ आपने क्या करना है, लिंक करना है। तो उसके लिए ऊपर लगा देंगे आप लिस्ट एट्रीब्यूट, ठीक है, और नीचे लगा देंगे एक आईडी एट्रीब्यूट। अब आईडी एट्रीब्यूट जिस तरह आईडी और फॉर हमने यहाँ पे किया था ना, ये यहाँ पे आपको याद हो तो ये किया था, ये देखें आईडी और फॉर, तो उससे क्या हो जाते थे, लिंक हो जाता था। क्या, लेबल इस रेडियो बटन के साथ, इनपुट के साथ लिंक होता था ना। हेलो, चलो, अच्छा, यहाँ पे भी यही सीन होगा। ये देखिए, हमने इस लिस्ट के अंदर आईडी लगा दी है, और उसको इस लिस्ट के साथ क्या कर दिया हमने, लिस्ट टैग लगा दिया। यहाँ फॉर टैग नहीं लगेगा, लिस्ट टैग लगेगा। काम वही कर रहे हैं, लिंकिंग वाला। तो यहाँ पे मैं कुछ भी दे देता हूँ, कार्स, और यहाँ पे भी वही लेबल दे देता हूँ, कार्स। अब ये दोनों क्या हो गए, इनपुट और डेटा लिस्ट आपस में क्या हो गए हैं, कनेक्ट हो गए हैं। हाँ, अब यहाँ पे बात पूछने की ये आती है कि यहाँ पे ये इनपुट टैग क्यों लगे हैं और डेटा लिस्ट का मतलब ये क्या सीन है, मैं बताता हूँ। आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे नहीं आते, सॉरी, यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आके देखते हैं तो ये लिस्ट है, लिस्ट है ना, ये भी लिस्ट है। सही है। अच्छा, ये क्या है मुझे बताओ, ये तो टेक्स्ट है ना। टेक्स्ट बॉक्स है ना। अच्छा, ये टेक्स्ट बॉक्स है, और ये लिस्ट है, और ये भी लिस्ट है। सही है, इसी तरह है ना। अब अगर इसको देखें, इसको, तो ये देखें, ये यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ मैं, ये ख़त्म होगा पहले, फिर होगा। अब यहाँ पे देखें तो ये लिस्ट भी है, लिस्ट है ना, और ये टेक्स्ट बॉक्स भी है, इसके अंदर टेक्स्ट भी लिख सकता हूँ, मतलब कि अपनी मर्ज़ी की कुछ चीज़ भी लिख सकता हूँ मैं। सही है, मैं यहाँ पे कुछ एक गाड़ी का नाम लिख देता हूँ, डस्टर। सही है। तो इसीलिए हमने क्या किया है, इसको, किधर गया है ये, इसको इनपुट टैग भी बनाया, इनपुट टैग भी दिया है, और डेटा लिस्ट भी बताइए, मतलब कि एक लिस्ट भी है, सेलेक्ट बॉक्स की तरह जो सेलेक्ट लिस्ट थी, ठीक है, एक लिस्ट भी है, और क्या है साथ में, इनपुट भी हम कर सकते हैं अपनी मर्जी से भी। तो इसमें और ऊपर वाले दो में ये डिफरेंस है, समझ आएगी? समझ गए हो, शुक्र है। चलो, अब इस ऑप्शन टैग की क्लोजिंग नहीं होगी, इसको हमने लिंक कर दिया इनपुट को और डेटा लिस्ट को। अब इस ऑप्शन टैग की क्लोजिंग नहीं होगी, इसके अंदर आप कार्स के नाम लिखते जाएं, ठीक है। लाइक हम लिखते हैं सिविक। सही है, पर इसी तरह मैं पहले ऑप्शन टैग सारे बहुत सारे बना लेता हूँ, ठीक है, और ये आ जाएगा, और ये हो जाएगा, और फिर इसमें ये हो जाएगा, कंट्रोल सी, बहुत सारे बनाते हैं। सही है, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके सिटी लिखता हूँ, ठीक है, फिर लिखता हूँ। सही है, और फिर यहाँ पे आके और भी बहुत सारे लिखते जाता हूँ, और आके, सही है,
लैम्बोर्गिनी क्या हो गया ना। चलो वेट्स आ गए, सही है। अब मैं आगे इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे आके इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ये रिफ़्रेश किया तो आप देखें यहाँ पे आके मैं क्लिक करूँगा तो ये सारी गाड़ियों के नाम मेरे पास आ गए। ये नहीं है, सॉरी, ये वाली है, किधर है, इसको रिफ़्रेश किया ही नहीं है। रिफ़्रेश किया, नीचे आते हैं, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा नहीं बहुत हो गया। चलो यहाँ पे आते हैं तो ओए ये क्यों नहीं काम कर रहा है, डेटा लिस्ट, इसका ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई भैया। यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे आके इस ये सारा जो हमने दिए हैं ना वैल्यूज़ ऑप्शन के अंदर, जी इसको वैल्यू टैग के अंदर देना है, सही है। सही यहाँ पे आके सबके साथ ये देता जाता हूँ, और आ गया। ओए एक तो माउस भी नहीं है ना। जेने का कुकड़ बोले हुए, चलो वैल्यू इक्वल टू ये, सही है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आके सबकी वैल्यूज़ को इन्वर्टेड कॉमर्स को क्लोज करते जाना है। तो हो गया, पहले जहन में ही नहीं आया। जी जी, क्या हो गया, सही हो गया, सेव किया। और अब जाके जब इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो आया, सही है। ये सारी कार्स के नाम आ गए, आप यहाँ से भी कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको यहाँ से लिस्ट बहुत लंबी है और नाम मतलब आपको ज़रा ज़बानी याद है, ठीक है, तो आप जो है ना सी प्रेस करेंगे तो जहाँ जहाँ पे भी कार्स के नाम में सी था, ये देखें सिविक सिटी, इसमें सी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, हर जगह आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, नाम में आसानी हो जाएगी, मतलब ढूंढने में, सही है, इसमें ये फ़ायदा है, ठीक है। और अगर आप सी ए लिखते हैं तो जहाँ पे सी ए इकट्ठा आएगा, हुरा कैन में भी आ रहा है, मर्सिडीज़ में भी आ रहा है और कैमरी में भी आ रहा है, ठीक है। तो ये लिस्ट छोटी होती जाएगी और जब आप एम लगाएंगे तो ये कैमरी आ जाएगा, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या आप देखें इसके अंदर मैंने कहीं पे भी जो है ना कोटहार का नाम नहीं लिखा है, सही है। तो आप अपनी मर्ज़ी से भी कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फोटो, तो इसका ये फ़ायदा है, मतलब ये इनपुट बॉक्स भी है, लिस्ट भी है, सब है, आया क्या ना। आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, हाँ जी वो कह रहे गायब हो गई है। जानी आप जो है ना लीव करके दोबारा आ जाओ, जैन आप लीव करके दोबारा आ जाओ। अच्छा नेट प्रॉब्लम है, जी जी, अच्छा अच्छा नेट प्रॉब्लम, मैं कह रहा हूँ कि जो है ना मेरी तरफ से कुछ मसला आ गया। चलो ठीक है। अब इसके बाद ये चीज़ देखते हैं कि ये अपलोड फाइल और ये किस तरह आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आगे ये कुछ भी हम जो है ना यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, सही है। सही है तो ये देखते हैं ये किस तरह है। अच्छा, अब इस डेटा लिस्ट के बाद मुझे ब्रेक्स देनी पड़ेंगी, बी आर ब्रेक और बी आर ब्रेक, सही है। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके इसके बाद यहाँ पे मुझे एक लेबल लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेबल अक्सर क्या होता है, चूज़ फाइल, ठीक है, चूज़ फाइल यही लेबल होता है। सेव किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आके मुझे क्या करना है, रिफ़्रेश करना है और यहाँ आ गया तो ये नहीं है यार, ये है। यहाँ पे आके रिफ़्रेश किया तो ये नीचे आया हुआ है चूज़ फाइल, ये वाला, सही है, चूज़ फाइल आ गया।
अब क्या करना है, इस चूज़ फाइल के साथ यहाँ पे आके आपको इनपुट देना है। इनपुट टाइप क्या है, फाइल। क्या है, फाइल। सही है। सेव किया, यहाँ पे आया और यहाँ पे आके जब इसको रिफ्रेश करेंगे, ओए द मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट, अपग्रेड नाउ टू रिमूव 40 मिनट लिमिट। चलो 10 मिनट में जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मेरे ख्याल से दोबारा मीटिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या आता है, चूज़ फाइल। ये देखें जब मैंने इसको रिफ्रेश किया क्या आ गया हमारे पास। रिफ्रेश करता हूँ, दोबारा आपको दिखाता हूँ। चूज़ फाइल और नो फाइल चूजन, सही है। अच्छा, जब इस पर क्लिक करते हैं तो आगे चला जाता है, कुछ किसी भी किस्म की फ़ाइल हम यहाँ पे क्लिक करके लगा सकते हैं। अब ये देखें इसकी वो क्या है, .exe है, इसी तरह है। सही है। अगर कोई और आप लगाना चाहिए, ये JPEG है, JPEG आ गई। सही है। इधर आते हैं, ये GFIF है इसकी फ़ाइल, ये देखें यही है। तो ये आगे किसी भी किस्म की फ़ाइल ले रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये जो है ना किसी भी किस्म की फ़ाइल ना ले, सिर्फ और सिर्फ JPEG फाइल ले, इमेज फाइल ले, इसी तरह होगा ना। मतलब कोई आपने जो है ना प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करनी है तो वहाँ exe फाइल तो अपलोड नहीं होगी, वहाँ प्रोफाइल फ़ोटो वाली फ़ाइल अपलोड होगी। तो यहाँ पे आके आपको क्या करना है, सही है, आपको क्या करना है, एक्सेप्ट लिखना है कीवर्ड। कौन सा कीवर्ड, एक्सेप्ट लिख के इसके अंदर जिस किस्म की फ़ाइल होगी, अगर वो इमेज फाइल है तो इमेज, अगर वो म्यूज़िक की फ़ाइल है तो MP3 ऑडियो फाइल लेना पड़ेगा, ऑडियो, ठीक है। वीडियो है तो वीडियो लिखना पड़ेगा, सही है, VIDEO वीडियो। अगर अब मैं चाहता हूँ इमेज की फ़ाइल हो, सही है, इमेज स्लैश लिख के आगे अगर आपको रिस्ट्रिक्शन देनी है कि सिर्फ PNG फाइल हो तो .png लिख देंगे, अगर JPEG फाइल चाहिए तो JPG लिख देंगे, अगर GIF फाइल हो तो .gif लिख देंगे, इसी तरह होगा। और अगर आपको JPG फाइल चाहिए वो देंगे, जिस किस्म की फ़ाइल चाहिए तो वो आप दे सकते हैं। मैंने दे के ट्राई किया, काम नहीं किया इसने। जो मैंने दे के चेक किया है, जब मैंने स्टार दिया है कि मतलब किसी भी किस्म की फ़ाइल हो लेकिन हो इमेज फाइल, सही है, किसी भी टाइप की हो लेकिन हो क्या, इमेज फाइल, ठीक है, तो वो सिर्फ होनी चाहिए, exe वगैरह अपलोड ना कर सके। तो अब जब मैं चूज़ फाइल पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे exe शेक्सी जो पहले आते थे वो सारी ख़त्म हो जाएंगी, सही है। मैं यहाँ रिफ़्रेश करता हूँ, चूज़ किया तो ये देखिए इमेज वाली फ़ाइल आ गई। मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ मेरे पास लातादाद फ़ाइल पड़ी हुई हैं, ये देखें, ये बोतीक में आता हूँ, यहाँ जो इमेजेस वाली फ़ाइल है वो पड़ी होंगी, वो नज़र आएंगी, बाकी कोई फ़ाइल नज़र ही नहीं आएगी, ये देखें, सही है। अब आप इसको मैं हटा के दिखाता हूँ तो ये देखें, ये यहाँ पे आपको काफ़ी सारी फाइल्स नज़र आएंगी। ये सेव किया, सही है, यहाँ पे आया, आके इसको रिफ़्रेश किया तो आप देखें वही जहाँ पे मैं गया था ना वहाँ देखना, और बहुत सारी फाइल्स पड़ी होंगी, सारी फाइल्स आ जाएंगी। ये देखें, ये देखिए, ये सारी फाइल्स यहाँ पे अभी हमें शो हो रही हैं, लेकिन पहले नहीं हो रही थी क्योंकि हमने रिस्ट्रिक्शन क्या लगाई थी, इमेज, सही है, ठीक है। चलो अब इस तरह करते हैं, या आज के लिए इतना काफ़ी है, चलो ठीक है। बाकी जो थोड़ा सा मैंने ये तैयार किया हुआ था, ये बटन्स नीचे किस तरह बनेंगे, सही है। तो लेकिन ये बस, तो फिर ये मीटिंग एंड हो रही है ना, हाँ ना, यही मसला है ना, क्या कहते हो, है तो छोटा सा ही है। चले मैं करा देता हूँ जल्दी से। एक्सेप्ट लिख के यहाँ पे मुझे क्या लिखाना था, image/all, यही लिखना था ना। अच्छा, अब आते हैं नीचे आके मैं आपको बताता हूँ यहाँ बटन की कितनी टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक ये बटन है, एक ये बटन है और एक ये बटन है, सही है, ये 3 किस्म के बटन है। अब सबसे पहले ये सेव वाला बटन जो है इसको देखते हैं, ठीक है। बटन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनपुट लिखेंगे, सही है, इनपुट लिख के जैसे ही प्रेस करेंगे आगे टाइप आ जाएगी। टाइप में आपको यहाँ पे लिखना है सबमिट बटन होता है ना, सबमिट बटन लिखा, सेव किया तो सबमिट का बटन आ जाएगा। अब सबमिट का बटन जो है ये यहाँ, यार ये अपना यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश किया, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, यहाँ इतना नज़र आ रहा है ना, ये सबमिट का बटन आ गया। हट यार, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ये भी तंग करेगा, इधर आ, ये आ गया, सही है, सबमिट का बटन आ गया, ठीक है ना। अब सबमिट का बटन क्या काम करेगा, जैसे ही मैं नेम लिखूंगा, पासवर्ड लिखूंगा, सही है, पासवर्ड लिखा,
और ये मेल लिखा जो भी है, ठीक है, ये सारा कुछ जब मैं यहाँ पे क्लिक करके सबमिट पे करूँगा तो ये फॉर्म डेटाबेस के पास चला जाएगा। सबमिट के बटन का पहले से ही हमें पता होता है कि ये क्या काम करेगा, ये फॉर्म डेटाबेस के पास सेव करेगा। सही है। अब अगर आप इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहती हैं, सही है, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है ना सबमिट, तो आप चाहते हैं यहाँ सबमिट ना लिखा हो, यहाँ इसकी जगह जो जैसे वहाँ मेरा लिखा हुआ था सेव वो लिखा हो। सही है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा और यहाँ पे जो मर्जी आप लिख दें। ठीक है, सेव लिख दिया, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आता हूँ, ये सबमिट का जो है नाम हट के सेव आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। सही है, ये देखिए सेव। अब इसी तरह का एक और बटन होता है, उसको कहते हैं रीसेट बटन, जो आपके फॉर्म में जितनी भी चीज़ फिल हुई होगी सारे को ख़त्म करके रीसेट कर देगा, रिफ्रेश कर देगा पेज। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, रीसेट लिखना पड़ेगा, रीसेट बटन है ना, टाइप रीसेट दे दिया, सेव किया, यहाँ पे आए, आगे इसको मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखें रीसेट बटन भी आ गया है। सही है ना। रीसेट बटन क्या करेगा, यहाँ पे जो भी लिखा होगा, ये रीडिंग लिखा होगा, यहाँ पे ये मेल होगा, यहाँ पासवर्ड लिखा होगा, यहाँ कोई भी कंट्रीज वगैरह सेलेक्ट होगी, यहाँ कुछ भी लिखा होगा। सही है, सारा कुछ जो भी लिखा होगा आप देखें ये ख़त्म हो जाएगा। ये देखें रीसेट पे क्लिक किया तो ख़त्म हो गया ना, हमारा फॉर्म रीसेट हो गया। सही है, 3 मिनट रह गए। अच्छा, इसका भी नाम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आके इसका मैं वैल्यू एट्रीब्यूट दे के यहाँ पे लिख देता हूँ क्लियर। सही है, सेव किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आके इसको मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखें वैल्यू जब मैंने दी तो क्लियर हो गया ये इसका नाम। ठीक है, काम अभी भी वैसा ही करेगा। सही है। आप अपनी मर्ज़ी से भी बटन बना सकते हैं, जिसको आप फॉर एग्जांपल हेल्प का बटन मैंने जहाँ पे बनाया हुआ है, सही है, जिसके पीछे आपको कोडिंग करनी पड़ेगी किसकी, जावास्क्रिप्ट की और .NET की, तो उसके आप जो काम करवाना चाहें आप करवा सकते हैं। सही है ना। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, उसके लिए मुझे टाइप में क्या लिखना पड़ेगा पता है, बटन। सही है, टाइप में बटन लिख दिया, यहाँ पे आया, इसको रिफ्रेश किया तो इनपुट टाइप बटन, ये बटन आ गया। सही है, लेकिन यहाँ पे आप जो कुछ लिखवाना चाहें लिखवाएंगे किससे, वैल्यू की मदद से, वैल्यू, और यहाँ पे आप हेल्प लिखवा सकती हैं या जो है ना कुछ भी लिखवा सकती हैं आप। सही है, जब इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें हेल्प, अब इससे क्लिक करूँगा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि इसके पीछे बैक एंड पे कोटिंग नहीं हुई है। सही है ना। अब एक और चीज़ आ रही है कि आप इमेज को भी बटन बना सकते हैं। सही है, यहाँ तक समझ आ गया, इजी है। जैन आपको समझ, जैन है भी सही है, नहीं है चलो इनपुट लिखता हूँ, इनपुट नहीं लिखनी है, जब इमेज को आपने बटन बनाना है तो उसके लिए क्या लिखना है आपने, हाँ इनपुट ही लिखना है, सॉरी इनपुट लिख के टाइप में आपको लिखना है इमेज। क्या लिखना है, टाइप में इमेज लिखना है। अब यहाँ पे आना है, ये नेम को ख़त्म करना है और यहाँ पे src एट्रीब्यूट लिखना है और उसके बाद इमेज का लिंक दे देना है। मैं यहाँ पे जाता हूँ जल्दी से और यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके यहाँ मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई है, इसको मैं उठाता हूँ और अपने फोल्डर के अंदर फेंक देता हूँ और इसका नाम है बटन और इसकी टाइप क्या है, GAFIF। सही है, ठीक है, इमेज का नाम क्या है, बटन, और उसकी टाइप क्या है, बटन .JFIF। सही है, सेव किया, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है, सेव किया, यहाँ पे आया, आके इसको मैंने रिफ्रेश किया तो ये आ गया बटन हमारे पास। ठीक है, बटन का पता किस तरह लगता है, ये देखें ये बटन है, ये बटन है, ये बटन है, और जब ये इमेज के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ लेके जाता हूँ तो ये हैंड सा बना हुआ आ जाता है। इसी तरह है ना, इसके ऊपर भी कोडिंग नहीं हुई है। ठीक है, कोडिंग जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बटन सही से काम करेगा, इसके पीछे जो भी कोडिंग होगी काम करेगी। सही है। अब इसकी आप साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, साइज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी विड्थ दे दें, ठीक है, और विड्थ इसकी दे दें कुछ भी 30px। सही है, सेव किया, यहाँ पे आया, आके इसको मैंने रिफ्रेश किया और ये 30 पिक्सल बटन बन गया। सही है, आप समझ आ गई, ये आज का हमारा टॉपिक था। ठीक है, इसकी साइज़ थोड़ी सी मैं, अभी टाइम लेस देन 1 मिनट हो गया बस। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अभी अगली मीटिंग में मिलते हैं। जी जी, फिर मिलते हैं एंड फॉर ऑल।
mama pa ma ma pa ma ga ni ni sa 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 ni ni sa 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 ni sa re ga ma ga re sa ma ga re sa ma ga re sa ma ga re sa हक अली 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 जाली हक अली मुश्किल कुशा मौला Oh,